हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन लगभग एल्डोल कंडेंसेशन की ही तरह है, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है उसके अंदर। डिफरेंस ये है कि एल्डोल कंडेंसेशन में हम एल्डिहाइड भी ले सकते हैं और कीटोन भी ले सकते हैं, और यहां पर हम केवल एल्डिहाइड ही ले सकते हैं। क्लियर? दूसरा जो दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो ये आता है कि वहां पर हमारे पास जो भी एल्डिहाइड या कीटोन लेते थे उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, यहां पर इनके पास नो अल्फा हाइड्रोजन होगा। क्लियर? और यहां पर जो एल्डिहाइड लेंगे हम, अब थोड़ा सिमिलरिटी बता देता हूं, वहां पर भी हम जो एल्डिहाइड या कीटोन हम लेते थे वो सेम लेते थे, यहां पर भी हम एल्डिहाइड जो लेंगे वो दोनों सेम लेंगे। ये सिमिलरिटी है बस, ठीक है। इसमें से क्या होगा कि एक एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज होकर एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर साल्ट ऑफ एसिड में कन्वर्ट होगा, जबकि दूसरा जो तुम्हारे पास पार्ट होगा वो रेड्यूस्ड होकर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं हमें मिक्सर ऑफ एसिड और अल्कोहल मिलेगा। तीसरा एक और डिफरेंस इसके अंदर देख लो, वहां पर हम लेते थे डाइल्यूट बेसिक मीडियम, यहां पर हम लेंगे कंसंट्रेटेड बेसिक मीडियम। तो एग्जांपल पे चलते हुए, तो एग्जांपल मैंने लिया इसका, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड। ये फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड को मुझे क्या करना पड़ेगा, दो बार ही लिखना पड़ेगा, इसके दो मॉलिक्यूल यूज करने पड़ेंगे, ठीक है नहीं? और दोनों में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको हमने किसकी प्रेजेंस में करना है, कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में करना है। प्रोडक्ट क्या बनेगा इसको हम पता लगा लेंगे बाद में। दूसरा एग्जांपल आप क्या ट्राई कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो C6H5 COOH। ये कहीं ना कहीं का है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये कहीं ना कहीं रिंग है तुम्हारे पास, और COOH एक ही बात है, चाहे आप C6H5 लिख लो चाहे ऐसे लिख लो आप। इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड तो कितनी बार लिखना है इसको, दो बार ही लिखना है, C6H5 COOH। और इसकी रिएक्शन भी आप क्या करोगे, कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में करोगे। यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखो ये जो कार्बन है ये वाला, इससे नेक्स्ट पर ये कार्बन है। अब इस कार्बन पर अल्फा कार्बन तो है, लेकिन इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड पहले से ही बने हुए हैं, तो इसमें कोई वैलेंसी फ्री नहीं है इसकी। तो इस पर भी नो अल्फा हाइड्रोजन, इस पर भी नो अल्फा हाइड्रोजन। अब इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको हम मैकेनिज्म से सीखते हैं। तो मैकेनिज्म ट्राई करते हैं इसका। तो मैंने लिया ये सेकंड वाला एग्जांपल, C6H5 COOH। ये मैं मैकेनिज्म करवा रहा हूं आपको, ठीक है? मैकेनिज्म भी आपने पढ़ना है इसका। C6H5 COOH किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में। अब यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर इन दोनों मॉलिक्यूल में से किसी भी एक पर ये जो OH नेगेटिव है वो कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा। कार्बोनाइल कार्बन पर क्या करेगा, अटैक। चाहे इस पर अटैक करवा लो चाहे इस पर करवा लो, क्योंकि दोनों ही सेम है। जैसे ही इस पर अटैक करेगा तो ये इधर चला जाएगा, तो क्या बनेगा, मैं नीचे लिख देता हूं इसको, C6H5 COOH प्लस में ये वाला C6H5 CO के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि यहां से पूरा बॉन्ड ट्रांसफर हुआ है, और इस पॉजिटिव कार्बन पर कौन जुड़ा है, OH। ये OH जुड़ गया और H एज इट इज इसका। अगला स्टेप सुन लो, अगला स्टेप क्या होगा, ये वापिस इधर आएगा, यहां से फिर H को बाहर निकालना पड़ेगा H नेगेटिव के रूप में, यानी कि हाइड्राइड आयन के रूप में। आप कहोगे सर कि OH भी तो निकल सकता था। हाँ बिल्कुल निकल सकता है, लेकिन अगर हमने यहां से OH को निकाल दिया तो ये वापस वही बन जाएगा पहले वाला। तो यहां से H नेगेटिव को निकालेंगे तो ये जो हाइड्राइड आयन है फिर ये अटैक करेगा इस कार्बन पर, और ये फिर इसका बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आगे क्या बनेगा आपके पास, C6H5 CO के ऊपर क्या चला गया, नेगेटिव, इसका H पहले से लगा हुआ है, और इस पर क्या आ गया आपके पास, ये H, ये H आ गया इसके पास। यहां से देखो ये बना C6H5 C डबल बॉन्ड O, और OH इसके पास पहले से था, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा ये क्या बन गया, एसिड बन गया। कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां देखो
इस O के ऊपर नेगेटिव है, अगर इसके ऊपर H आ जाए इसके पास तो अल्कोहल बन जाएगा ना, तो हाँ बिल्कुल आएगा। देखो कहां से आएगा, यहां से। मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रोटोन ट्रांसफर, प्रोटोन का ट्रांसफर कर दो। कौन कर सकता है प्रोटोन का ट्रांसफर? ये एसिड। क्यों? क्योंकि ये एसिड है और एसिड क्या करता है, प्रोटोन को लॉस करता है, यानी कि H प्लस को लॉस करेगा। तो ये यहां से लॉस करेगा तो ये खींच लेगा इसको, ये इस H प्लस को खींच लेगा। तो जैसे खींचेगा तो क्या बनाएगा, C6H5OH, बाकी चीजें इस पर एज इट इज। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया और ये तुम्हारा C6H5COO, O के ऊपर क्या रह गया, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों रह गया, क्योंकि यहां से H प्लस बाहर निकल गया ना। अब मैं इसके साथ देखो ये वाला जो Na प्लस है उसको लिख सकता हूं ना, तो ये क्या बन गया अपने पास, साल्ट बन गया। साल्ट किसका है, एसिड का। कौन सा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मेरे जो दो प्रोडक्ट बने हैं वो ये बने हैं, यानी कि इसका जो आंसर है वो ये आएगा। अब इसका आंसर आप देखो, इसमें से क्या होगा, एक तो किस में कन्वर्ट होगा, एक कन्वर्ट होगा आपके पास एसिड में, और दूसरा किस में कन्वर्ट होगा, दूसरा कन्वर्ट होगा आपके पास अल्कोहल में। तो एक कन्वर्ट होगा एसिड में और एक कन्वर्ट होगा अल्कोहल में। अगले स्टेप में इसमें आप क्या कर सकते हो, इस H के साथ क्या लिख सकते हो, Na पॉजिटिव। कर लोगे इसका मैकेनिज्म, इसका खुद ट्राई करना। मैकेनिज्म देखो मैं पहले हिंट बता देता हूं, एक हिंट मैं बता देता हूं। यहां से OH का अटैक करवाना इस वाले कार्बन पर या फिर इस वाले कार्बन पर। तो जैसे आपने इस पर अटैक करवाया तो इसका एक बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया, है नहीं। तो एक बॉन्ड जैसे आगे शिफ्ट हो गया तो मैं यहां दिखा देता हूं, ये बन गया आपके पास, ये तो एज इट इज है HCOOH, और इस पर क्या असर आएगा, देखो इस पर आएगा H, इसका एक बॉन्ड ऊपर चला गया और इस पर H लगा हुआ है और इस C से क्या जुड़ गया, OH। ठीक है, अगला स्टेप क्या आएगा फिर, ये इधर, तो यहां से H इधर। तो ये जो H नेगेटिव गया ये किस पर अटैक करेगा, इस पर, इसका बॉन्ड आ गया ट्रांसफर। तो क्या बनेगा, देखो HCO के ऊपर नेगेटिव, इस पर H और इस पर भी H, प्लस में यहां पे देखो HCOO और OH। तो देखो ये तुम्हारा ये बन गया। अब यहां से क्या करो, इसका H प्लस इस पर लिख दो, आंसर आ जाएगा। तो खुद ट्राई करना है इसको आप। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में हमने क्या करना है, यहां पर भी हमने फॉर्मेल्डिहाइड लेने हैं लेकिन डिफरेंट वाले लेने हैं। जैसे कैनिजारो में तो हमने सेम एल्डिहाइड लिए थे, यहां पर जो एक एल्डिहाइड है आपको फॉर्मेल्डिहाइड लेना पड़ेगा, नो अल्फा हाइड्रोजन वाला। क्लियर। उसके बाद जो दूसरा आपने लेना है वो है नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड। नॉन इनोलाइजेबल का मतलब क्या है कि जिस पर भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो। जैसे देखो ये कार्बन है, कार्बन है, इससे नेक्स्ट पर ये कार्बन, तो इस पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, तो उसको बोलते हैं नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड। यहां पर भी कंसंट्रेटेड NaOH लेना है। तो दोनों ही कैसे है, डिफरेंट वाले एल्डिहाइड, एक बेंजल्डिहाइड है और एक आपके पास क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको मैकेनिज्म से सीखते हैं। तो मैकेनिज्म करते हैं इसका, इन दोनों को मैं दोबारा लिख रहा हूं यहां पे। ये मेरे पास है HCOOH प्लस में बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड COOH और NaOH, कंसंट्रेटेड NaOH, जिसमें Na प्लस का है OH नेगेटिव का। अब यहां एक चीज आपने सीखना है, देखो OH का अटैक करवाना आपने या तो इस पर या फिर इस पर, लेकिन किस पे करेंगे, कैनिजारो में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि दोनों ही सेम थे। अब मैं अगर आपसे कहूं कि आप OH का अटैक इस वाले पे करवाओ तो ये ठीक रहेगा इसके बजाय। क्यों, क्योंकि ये जो फॉर्मेल्डिहाइड का जो कार्बोनाइल कार्बन है ये ज्यादा रिएक्टिव है बजाय इस कार्बन के। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया था ना कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं वो एलिफेटिक से कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये किस पर अटैक करना पसंद करेगा, ये इस वाले पे अटैक करना पसंद करेगा, इस कार्बन पे इसके बजाय, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है। क्लियर, तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा, देखो H इस पर नेगेटिव H और इस कार्बन पे क्या जुड़ गया, OH। बाकी चीज ये एज रहेगी COOH। ठीक है, अगला स्टेप में क्या बनेगा, ये इधर आएगा बिल्कुल कैनिजारो का मैकेनिज्म। यहां से H नेगेटिव बाहर निकलेगा और ये किस पे जुड़ेगा, इस पर, और इसका एक पाई बॉन्ड इधर से। अगला स्टेप देखो क्या बनेगा, HCOO और इस पर क्या है, ये OH तो बन गया ना, देखो ऐसे OH आ गया, COOH आ गया, प्लस में देखो ये एज इट इज
सी ओ के ऊपर नेगेटिव H और ये H जाकर इस पे जुड़ा। ठीक है, अगला स्टेप क्या करोगे आप बताओ? प्रोटॉन का ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर। तो इस H को यहां भेज दो, क्योंकि ये तो एसिड है, एसिड क्या करेगा H प्लस को निकालेगा, तो आपका फाइनल क्या बनेगा प्रोडक्ट? वो बनेगा HCOO, O के ऊपर नेगेटिव। अच्छा, इसके साथ मैं इन्हें दिखा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल दिखा सकता हूँ, Na प्लस। और यहां क्या बनेगा आपके पास? C6H5, ये रहा जी आपका C6H5, CO, और यहाँ पे इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? नेगेटिव के साथ इसका H प्लस, तो ये बन जाएगा OH, और बाकी इस पर जो है CH2 है। तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारा क्या बन गया आपके पास? ये कहीं ना कहीं OH आने से एल्कोहल का परिवार का सदस्य बन गया, और ये क्या बन गया आपके पास? साल्ट बन गया। किसका? सोडियम साल्ट। किसका? एसिड का। तो ये आपके पास दो फाइनल प्रोडक्ट आ गए। यानी कि कहीं ना कहीं क्या हुआ? जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो फॉर्मिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो गया। देखो ये रहा फॉर्मिक एसिड, ये क्या आपके पास? फॉर्मिक एसिड, या फिर ये कहते हो कि साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। और नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड किस में रेड्यूस हो गया? ये रेड्यूस हो गया आपका अल्कोहल पार्ट में। क्लियर? तो ये था हमारे पास क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन।